हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। संचालक महोदय जी द्वारा मुझे मार्ग की 61 पर विचार करते गए जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया। इस मार्ग की रूपरेखा इतनी सुंदर है कि हमें कहते हुए भी अति आनंद होता है, क्योंकि इस मार्ग में ना ही जात पात देखी जाती, ना ही कुछ देखा जाता, क्योंकि बाबा ने इस मार्ग में ना ही जाति बताई, ना ही धर्म बताया है। क्योंकि देखो आज कई प्रकार की कई सेवक आए। ये एक पाठशाला है भक्ति की, जो चर्चा बैठक है भक्ति की पाठशाला है। हम कई बातें सीखते हैं, क्योंकि देखो हम घर में रहेंगे तो हमें कुछ सीखने नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस चर्चा बैठक के माध्यम से ऐसी कई चीजें सीखते हैं जो हमारे यानी घरेलू हर चीजों में हमें काम आती है। हमारे परिवार में पारिवारिक हर चीजों में काम आती है, क्योंकि हमारे चर्चा बैठक में हर चीजें समझाई जाती है। लेकिन इसको हमें मंथन करना पड़ेगा। चर्चा बैठक यानी हमको एक लगन और एक चित्त से, एक लक्ष्य से सुनना पड़ेगा। और इस मार्ग की हर सेवक सेविकाओं को ये सब अच्छे से समझना और सीखना चाहिए। और इस मार्ग की सेविका को तो अति आवश्यक सीखना चाहिए, क्योंकि मार्ग की सेविका कोई सती अनुसया से कम नहीं है। क्योंकि इस मार्ग की सेविका अपने यानी गृहिणी होती है, वो अपने घर को भी संभालती है, अपने परिवार को भी संभालती है और अपने बच्चों को भी। इसलिए इस मार्ग की सेविका ने ध्येयवादी बनकर और अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और अपने परिवार में सबसे पहले अपने यानी माता पिता या सास ससुर है, सब में अपना अनादर भाव या आदर से सबका सम्मान पूर्वक यानी आदर करना चाहिए। जो हम करेंगे वही बच्चे हमारे सीखेंगे, वही बच्चे हमारे सीखेंगे तो वो कल हमारे साथ करेंगे। क्योंकि आज जो हम बोएंगे कल वही हम काटेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आज देखो हम घर से निकलते हैं, हम अपने परिवार से निकलते तो हम जयघोष करके निकलते, बाबा को बताकर निकलते कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे कार्य पूर्ण हो या आप हमारे साथ चलिए बाबा, जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। जैसे सेवक जी ने अपना अनुभव बताया कि हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हमको अपने बच्चों को ये सीखवन देना चाहिए कि बेटा कहीं पे भी जा रहे हो आप तो अपने घर से प्रणाम करके निकलो और जयघोष करके निकलो। क्योंकि देखो समय बताकर नहीं आता कब क्या आ जाए, लेकिन वो भगवान सदैव तुम्हारे साथ चलेगा। जब तुम घर से बताकर निकलोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान सदैव हमारे साथ रहेगा। आज ये बहुत से अनुभव है कि हम थोड़ी सी गलती की वजह से बहुत पीछे हो जाते हैं। हम देखो 3 दिन के कार्य में इस मार्ग में कितना भी दुखी सेवक क्यों ना है, वो जिस दिन वो कार्यकर्ता जी के निवासी स्थान पर जाता है और उस दिन ही वो एक शब्द देता है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान को मानूंगा, लेकिन उसके अंदर वो दुख रहता है, इसलिए वो उस शब्द को पूरा करता है। जब वो उस शब्द को पूरा करता है 3 दिन में ही उसके दुख दूर होते हैं, क्योंकि वो दुखी रहता है। दुखी ही यानी दुखी फैलता है। सुख यानी सुख को हम अगर से सुख में ये सब चीजें समझे ना तो हमें दुखी नहीं आएगा, पर हम दुख को फैलते क्योंकि हम मानव ही ऐसे है। क्योंकि देखो वो 3 दिन के कार्य में हमारे पूरे दुख दूर होते हैं और उसके बाद हम धीरे 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 हमको जैसे एक जंग नहीं लगता क्या, वैसे लगते जाता है और हम गलती का पुतला बनते हैं। इसलिए इस चर्चा बैठक के माध्यम से हमें हर चीजें सुनने मिलती है कि इस चर्चा बैठक में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो रही तो हम उस गलतियों की माफी मांग ले तो पहाड़ नहीं बनेगा, वो सीमित ही रहेगा अपने जगहों में। गलती किससे नहीं होती, हर किसी से होती, लेकिन उससे बचना भी सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे बाबा ने तो इतना अच्छा मार्ग दिया कि हमें नमने की भी प्रवृत्ति दी है। क्योंकि हम पहले अनेक में थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हम माफी कैसे मांगते हैं, क्या करते, क्योंकि अनेक में हम कभी माफी मांगते थे नहीं, हाँ कौन क्या कर लेगा। लेकिन इस मार्ग में बाबा ने सबसे बड़ी चीज बताई है नमने की। जो हम नमने की प्रवृत्ति रखते हैं और हर किसी से नम के बात करते, नम के नमस्कार लेते, और हमसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो बाबा ने हमको सुबह शाम विनंती प्रार्थना में जो माफी बताई है उससे हमारी वो गलतियां हट जाती है। वो गलती हट जाती, लेकिन वो हम सेवक के ऊपर आधारित है। क्योंकि हर समय पे चलते चलते हमसे कोई गलतियां हो रही है तो हम उस गलतियों को बाबा के सामने बताना चाहिए और उस गलतियों को हमको कार्यकर्ता जी से भी खुलासा करना चाहिए। क्योंकि देखो हम गलतियों को छुपा कर रखेंगे तो राई का पहाड़ बन जाएगा। और इसलिए हर सेवक सेविकाओं ने तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए और अपनी गृहस्थी भी देखना चाहिए।
गृहस्थी और कार्य परपंच स्थापते हुए कार्य भी करना चाहिए और एक भगवान की चर्चा बैठक में भी जाना चाहिए। चर्चा बैठक में जाने से हमारे बहुत से यानी जो बोलने की शक्ति है, श्रेणी है, वो हमारी बढ़ती है, क्योंकि हम पहले इतना नहीं बोल पाते थे हर जगह और इतना हमको तो नहीं समझता था कि चर्चा बैठक क्या होती है। पहले उतना नहीं समझता था, हम सुबह की विनती शाम की प्रार्थना करते थे और अलग हो जाते थे। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद हम जब चर्चा बैठक में जाते तो नई नई चीजें हमें सुनने मिलती है और समझने मिलती है। लेकिन इसको समझने और सुनने वाला भी होना चाहिए और इसको मंथन करने वाला भी होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को ये विराम देती हूँ और मेरे बोलने में जो त्रुटि होंगी उसको भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। बाबा की सभी का कार्यकर्ता भाई बर्वे भाई जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया, मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। भगवत कृपा जागरण के हम सब एक दूसरे बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर भैया चौकी में बाबा के सेवक रिटर्न बर्वे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा की सेविका लिंग परिवर्तन सहकारिता वाली पंचम जी को उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह बाबा के सेवक पंचम जी को लिंग परिषद से जिम्मेदार सेवक उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह बाबा के जिम्मेदार सेवक उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी मुझे मार्ग शिक्षकों पर अपने विचार रखने गए, मैं अपने शब्द द्वारा रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी अपनी संपत्ति प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे गौर गरीब दुखी कष्टी मानव को मार्ग का लाभ दिया, क्योंकि बाबा ने तीनों ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा उठाया और इस मार्ग की नींव रखी। बाबा ने कहीं अलग से नहीं किया। बाबा का जो धर्म था वो मानव धर्म था और मानवता यह होती है कि हम मार्ग में तो अपने लिए जुड़े हैं तो हम किसी पर उंगली ना उठाए, केवल अपने कर्म देखें, क्योंकि कर्म बड़ा महान है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, क्योंकि आपने प्राय देखा होगा इस मार्ग में सेवक दो प्रकार के होते हैं। पहला सेवक जब मार्ग लेता है तो वो मरने का जो वचन देता है कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर, तो मरे जैसा ही होता है, उसको किसी और की चिंता नहीं होती, केवल अपनी गृहस्थी उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जैसे कार्यकर्ता जी बोलते हैं या सह कार्यकर्ता जी बोलते हैं वैसा ही वह करता है और वह हर चीज नम कर और सोच समझ कर करता है। तो आपने प्राय देखा होगा कि उसकी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। और एक सेवक वह होता है जब वो मार्ग में जुड़ जाता है या मार्ग में उसे हर चीज मिल जाती है तो वो भगवान से कहता है कि ऐसी कौन सी चीज तुझे अर्पण करूं कि तू खुश हो जाए। बताओ कितना अहंकार कितना घमंड दिखता है इस विचार में, क्योंकि हम मानव हैं, जो कुछ भी दिया हुआ है सब भगवान का दिया हुआ है। तो बताओ फिर भी कितना घमंड की क्या चीज अर्पण करूं। लेकिन भगवान भी बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि बोले मैंने तुझे तत्व शब्द नियम दिए, सत्य मर्यादा प्रेम दिया, अच्छा विचार दिया, अच्छा आचरण दिया और तू मुझे कुछ देने दे रहा है। बोले ऐसी कौन सी चीज है जो तेरी बनाई हुई है। तो भगवान बोलते हैं कि तुझमें जो क्रोध है वो क्रोध मुझे दे दे, जिससे तेरी भी गृहस्थी सुधर जाए और मैं भी खुश हो जाऊं। आपने प्राय देखा होगा कि हम जब मार्ग में रहते तो बहुत सी ऐसी बड़ी घटनाएं हमारे साथ होने की रहती है और हमारे सामने से यूं गुजर जाती है जैसे हमारे सामने कोई खड़ा हो या हमारी कोई रक्षा कर रहा हो। तो ये इसलिए होता है
अगर हम मार्ग में जुड़े हैं, अपने लिए जुड़ते हैं मार्ग में, तो हम अगर तत्व सत्य नियम का पालन करेंगे, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेंगे, अच्छा विश्वास रखेंगे, अच्छा धैर्य रखेंगे, तो भगवान हमारे सामने खड़े होकर कार्य करते हैं। उस समय आपने देखा होगा, अगर कोई चीज हमारे और आ रही है, परेशानी हो, दुख हो, संकट हो, तो वो यूं गुजर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे साथ सामने भगवान खड़े होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो परेशानी हमारे आने के पहले भगवान से टकराती है और भगवान उस परेशानी को कहीं और भेज देते हैं या अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको उस परेशानी या दुख परेशानी आप तक नहीं आती। लेकिन हम मार्ग में रहने के बाद अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, हम दूसरों को फंसाने का काम कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, तो भगवान तो जरूर हमारे सामने खड़े होंगे, लेकिन वो परेशानी कर्मों द्वारा हमारे पास जरूर आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि हम जो कर्म करेंगे उसका फल जरूर हमको मिलेगा। आज हम जैसे कर्म करेंगे, ये पृथ्वी गोल है। हम भगवान को मानते हैं, पर भगवान शब्द का उदाहरण आपको मालूम है? भगवान है क्या? हम तो बोलते भगवान, लेकिन भगवान है क्या? तो समझो भगवान शब्द का उदाहरण भा से भूमि, भूमि मीन्स पृथ्वी, ग से गगन आकाश, व से वायु, है कि नहीं, और न से नील। तो ये पंच तत्व है जो पृथ्वी में है। भगवान हर किसी के पास नहीं रह सकता, इसलिए पंच तत्व जागृत है। हमने देखा होगा कि हम जब हवन करते हैं तो हम 5 बार भगवान बाबा हनुमान जी की जय बोलते हैं, 1 बार महान त्यागी बाबा जिंदे जी की बोलते हैं, त्यागी सेवक बोलता है ना। तो ये पंच तत्वों को साधता है वो, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और भगवान के नाम में भी पंच तत्व है। इसलिए हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान के मानते में पंच तत्वों को साधते हैं। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसको दुख कभी नहीं आ सकता, लेकिन गलत कर्म करेगा तो भगवान सामने से नहीं रहेंगे, क्योंकि कर्म के आधार पे ही सुख और दुख मिलता है। आप पृथ्वी लोक पे अगर अच्छे कर्म करोगे और आपकी मृत्यु होगी तो आप कर्म अच्छे लेके जाओगे, कर्मों के आधार पे ही भगवान हमारा भाग्य लिखेगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा भाग्य लिख के लाओगे, गलत कर्म होंगे तो गलत भाग्य लिख के लाओगे। तो फिर भोगना कब पड़ेगा? अब वो पड़ेगा, क्योंकि भोगने के लिए हम पृथ्वी पर जन्मे हैं। लेकिन मार्ग की बड़ी अच्छी रूपरेखा है। जिस दिन से हम मार्ग लेते हैं तो मरने का वचन दे देते हैं। तो जो पुराने कर्म रहते हैं वो हमारे कटते हुए चलते हैं और हमें नए कर्मों के आधार पर जो हम कर्म करते हैं बची कुची जीवन में, तो उसके आधार पर भगवान हमें सुख प्रदान करते हैं। जो हम भोगते हैं वो भोग भी कट जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कर्म भोगी और कर्म योगी। हम पृथ्वी पर जन्म लिए, जब तक हम मार्ग में नहीं है तो कर्म भोगी है। हम कर्म भोग रहे हैं अपने पुराने, लेकिन जिस दिन से हम मार्ग में जुड़ जाते हैं, अच्छे विचार, अच्छे भावनाएं, सत्य मर्यादा प्रेम, ये सब अपने पास रखते हैं तो कर्म योगी बन जाते हैं। जैसे सेविका जी ने बताई थी ना, ज्ञान पररस मररस योगी। ये 1983 में जब बाबा अपने निवास स्थान पे सो रहे थे तो उनके विचारों में ही शब्द आए बड़े बड़े अक्षरों में, ज्ञान पररस मररस योगी। जब बाबा की नींद खुली तो वो हर चीज किताब में लिखते थे। ये बात सही है। लिखकर वो सोचते थे ये चीज मेरे अंदर आई तो कैसे आई, मेरे विचार में आई तो कैसे आई। तो ज्ञान पररस मररस योगी, इस मार्ग का सेवक जो तत्व शब्द नियम पे चलेगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करेगा, जो अच्छे विचार रखेगा, अच्छी भावनाएं रखेगा, बोले वो योगी पुरुष कहलाएगा। और उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति योगी हो जाएगा, मतलब वैचारिक हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो जिसके संपर्क में आएगा वो पारस पत्थर की तरह हो जाएगा। पारस पत्थर जिस चीज को छू देता है वो सोना हो जाती है। वैसे मेरे मार्ग का सेवक अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा बोले तो ज्ञानी बन जाएगा, ऐसे मेरे मार्ग का सेवक होगा। इतना ही करके अपने अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार।
अभी विचारों में थे भैया चौकी के सह कार्यकर्ता रितेश बर्वे जी। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे मार्गी की शिक्षकों पर। समस्त सेवक सेविकाओं से आग्रह की विनती करता हूँ कि उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करें और उनका मैं भैया चौकी की परिषद की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इसी भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म पर विचार करने बोले, मार्ग की शिक्षण पर, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया। लेकिन इस मार्ग को समझने की हमें बहुत आवश्यकता है और बहुत जरूरत है, क्योंकि इस मार्ग की सीक्वेंस जो समझ गया वो आगे बढ़ते जाएगा, वो कभी पीछे नहीं आएगा। तो इस मार्ग की सीक्वेंस को समझने को हमें चर्चा बटक कही जाती है, जो एक पाठशाला है भक्ति की, युक्ति की, शक्ति की। तो इसमें हमें जाने की जरूरत है, क्योंकि इस पाठशाला से जो हमें सीखने मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हमें इतने विचार कहीं नहीं मिलते। आज हम यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, हम हर जगह जाते हैं, लेकिन हर जगह हमें अलग अलग प्रकार के विचार मिलते हैं। कोई सेवक ऐसा विचार दे देता है कि जिससे हमारी गृहस्थी जो रुकी हुई है, जो आगे बढ़ जाती है, और उसके विचारों के माध्यम से जो हमारी गलती फंसी हुई है वो सामने आ जाती है। क्योंकि किसी के बताने के माध्यम से हम सुन सकते हैं तो सुनो, और मैं तो बोलती हूँ चर्चा बैठक में जाते हो तो इस चीज को मंथन भी करो कि उस चर्चा बैठक में वो सेवक ने क्या कहा था, वो सेविका ने क्या कही थी। क्योंकि हम मंथन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ अपने शब्दों से चुक रहे हैं और कहाँ पीछे जा रहे हैं। क्योंकि इस मार्ग बहुत से ऐसे संत आए, साधु आए, लेकिन इस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसा कोई आ ही नहीं सकता इस धरती पर। क्योंकि ऐसे संत तो कई आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब इस मार्ग की स्थापना की और इस मार्ग को आगे ले जाते गए, पहले तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस मार्ग को समझते थे। क्योंकि इस मार्ग को समझने की बहुत यानी आवश्यकता थी हम लोगों को। क्योंकि हम शराब, सबसे बड़ी चीज है शराब और भूत बाधा, इससे हम बहुत पीछे थे। क्योंकि हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सबसे पहले तो शराब और ये भूत बाधा के लिए इस मार्ग को खड़ा किया है। इस मार्ग को खड़ा करने के बाद हमें इतनी यानी शक्ति मिली कि हम ऐसा सादा पानी लाए और तुरंत हमने 3 बार की फूंक मारे बाबा हनुमान जी करके, तो हमारे आधे दुख दूर होते। लेकिन उस मार्ग के सेवक हो या सेविका हो, वो देहवादी होना चाहिए। वो देहवादी होंगे तो उसके दुख दूर होंगे, वो देहवादी नहीं है तो उसके दुख दूर नहीं होंगे। क्योंकि इस मार्ग में कहा गया है शब्दों का खेल है, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। क्योंकि हमारे शब्दों में ही मार्ग खड़ा है। क्योंकि इस मार्ग की रूपरेखा शब्दों के अनुसार है और अनुभव का मार्ग है। हमको छोटे छोटे हर पलों में अनुभव मिलता है, लेकिन हमको समझने की और जानने की जरूरत है। हमारे महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 12 साल का दुख था उनका, उन दुख को दूर करके एक भगवान की प्राप्ति की। लेकिन हमारे बाबा महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी वैचारिक थे, उन्होंने आगे की सोचे। क्योंकि ऐसे बहुत से दुखी मानव लोग होंगे बोले जो दुखी कष्टी है, तो उनके लिए बाबा ने सोच के, उनको क्या जरूरत थी हमारे लिए सोचने की, लेकिन वो बाबा हमारे वैचारिक थे, उन्होंने आगे की सोचे। आज हम कई लोग ऐसे बैठे जो कई जातियों के हैं, लेकिन हमारे बाबा ने इस मार्ग में सिर्फ 2 ही जात बताई है, एक नर और एक नारी। उनको नाम दिए सेवक और सेविका है। आज मैं कहती हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं, अपने बच्चों को चर्चा बैठक में जाते हैं, अरे एक चर्चा बैठक मत ले जाओ, 2 मत ले जाओ, महीने में 2 चर्चा बैठक जरूर ले जाओ। क्योंकि हफ्ते में 4 या 5 चर्चा बैठक होती है। क्योंकि हम अपने बच्चे को साथ में ले जाएंगे तो देखो आज हमारा तो चला गया, उनकी पीढ़ी जो आएंगी वो सुधरते हुए चलेंगी। क्योंकि हमारे बच्चे अगर से इस चर्चा बैठक में आते हैं तो उनको समझता है कि मम्मी पापा या सेवक लोग चर्चा बैठक में कैसी बात करते हैं, किस चीजों पे वो विचार देते हैं। क्योंकि देखो आगे की जनरेशन ऐसी रहेंगी कि वो जो आगे जाकर उनकी पढ़ाई रहेंगी वो पढ़ाई में ज्यादा महत्व देंगे, लेकिन जो बचपना उनका रहेगा 8वीं 9वीं तक के जो हम ले जाते हैं, उसमें वो विचार करेंगे कि हमको जब हम चर्चा बैठक में जाते थे तो पापा मम्मी क्या बोलते थे। कभी किसी ने अच्छे व्यक्ति ने पूछ ही लिया उनको कि बेटा तुम इस मार्ग में हो, कैसा करते हो इस मार्ग में, तो हमारा बच्चा बता तो सके। अरे अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन 1-2 साल में उनको इतना आ जाएगा कि
आप बता नहीं सकते। लेकिन हमारे बच्चों को ये भी हमें सिखाना चाहिए कि हम घर से स्कूल जाते हैं तो हम घर से प्रणाम करें और बाबा को बताएं, या कहीं जाए हम घर से प्रणाम करें और बाबा को बताकर निकले, तो भगवान भी हमारे साथ सदैव खड़ा रहता है। क्योंकि हमारे बच्चों को वो सब सीखने मिलता है, वो सब सीखने मिलता है तो हम आगे की हमारी श्रेणी बढ़ती है। बच्चे 1-2 चर्चा बैठक या 10 चर्चा बैठक नहीं बताएंगे, लेकिन उसके बाद से बच्चों को धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि उनका आत्मबल बढ़ता है, क्योंकि अपना ही बढ़ता है। क्योंकि हम चर्चा बैठक में जाते हैं, 2-4 चर्चा बैठक तो हम बोल नहीं पाते, लेकिन आगे हम ऐसा लगता है कि हमको खड़ा कर देंगे तो हम थोड़ा कुछ तो बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा तो बोलेंगे। क्योंकि इस मार्ग की रूपरेखा बहुत बड़ी, बोलना चाहे तो इंसान 24 घंटे भी इस मार्ग के बारे में बात करेगा तो कम नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। इस मार्ग को कोई यानी समझ सकता है तो समझने वाला ही समझ सकता है, क्योंकि इस मार्ग की रूपरेखा बहुत अच्छी है। इसलिए मैं सभी सेवक सेविका से कहती हूँ कि 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम बाबा के आदेशों पे कार्य करें। मैं भी करूंगी, आप भी करूंगी। अगर से मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई होगी या मुझसे कोई गलती हुई होगी, इन चीजों को मैं क्षमा चाहती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवा सहकारकर्ता भाई बर्वे भाई, आपने बहुत अच्छा मानव धर्म पर विचार रखे और बच्चों के लिए भी आपने सिक्वल के माध्यम से बहुत अच्छा सुंदर विचार दिए। तो हमें इस चीज़ों पर अमल करना चाहिए कि बच्चे हमारे भविष्य है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छा शिक्षा स्कूल में तो मिलती है, पर हमें चर्चा बैठक के माध्यम से बोलने की जो शैली मिलती है वह चर्चा बैठक में मिलती है। इस पर हम सभी शिक्षक विचार करें और चर्चा बैठक में जरूर लाएं। उसी तरह